Good morning student, it is video number 7 of chapter metals and non-metal class 10th and today we discuss about different metallurgical processes. So first of all मेटलर्जी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हमें क्या क्या इसमें कवर करना है मैं वो आपको बताता हूँ। मेटलर्जी को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। मेटलर्जी हम 3 स्टेप में करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे ग्रेविटी सेपरेशन भी मेथड होता है। ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन एक अलग मेथड होता है। फ्लोटेशन मेथड एक अलग मेथड होता है। लीचिंग प्रोसेसेस होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। जब फर्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप अप्लाई होगा और सेकंड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। ये मेथड इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मेटल लो रिएक्टिव मेटल भी हो सकता है, मीडियम रिएक्टिव मेटल भी हो सकता है, हाई रिएक्टिव मेटल भी हो सकता है। तो जिस प्रकार का हमारे पास मेटल होगा, जिस टाइप का हमारे पास मेटल होगा, उसी हिसाब से हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं और वो भी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इन 2 स्टेप के लगने के बाद जो हमें मेटल मिलता है, हमें मेटल मिल जाता है इन 2 स्टेप के बाद ही। बट इन 2 स्टेप के बाद जो मेटल मिलता है उसमें स्टिल इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए 2 स्टेप के बाद जो हमें मेटल मिलता है उसको क्रूड मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल बोला जाता है। उस इम्प्योर को फिर फर्दर प्योर करने के लिए हम थर्ड मेथड लगाते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो मेटलर्जी का मीनिंग हुआ, मेटलर्जी वो प्रोसेसेस जिसकी हेल्प से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं, और वो 3 स्टेप्स में होते हैं। ये 3 स्टेप्स काफी लेंथी हैं, काफी ज्यादा इसमें हमें डिस्कस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर को ही डिस्कस कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और इस फॉर्म को, ये जो यहाँ पर फ्लो चार्ट बना है, इस फ्लो चार्ट को नोट करो। अब हम यहां पर मेटलर्जी और इसमें जो 3 टर्म्स हैं, मिनरल, ओर और मैट्रिक्स, और ये जो फर्स्ट हमारे पास मेथड है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी होती है ऑल केमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेसेस एम्प्लॉयड to get pure metal। प्योर मेटल निकालने के लिए हम जितने भी केमिकल या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं उन सभी प्रोसेसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। ये एक मेथड नहीं होता, ये बहुत सारे मेथड होते हैं। केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इतने सिंपल भी नहीं होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क होते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेसेस होते हैं। तो वो कोई भी केमिकल मेथड, आप कोई केमिकल लगाते हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल मेथड जिसकी हेल्प से हम मेटल को निकाल सकते हैं उसको मेटलर्जी बोलते हैं। देखिए, मेटल डायरेक्टली अर्थ को डिग करने से आपको डायरेक्ट मेटल नहीं मिलता। कुछ एक डायरेक्ट मेटल मिलते हैं, जैसे गोल्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम जैसे जो मेटल्स थे वो काफी नीचे वाले पोर्शन में थे रिएक्टिविटी सीरीज के, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव थे। लीस्ट रिएक्टिव थे तो मतलब वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, हेलोजेंस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते। और अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई और कंपाउंड नहीं बनेगा, और अगर कोई और कंपाउंड नहीं बनेगा तो वो नेचुरली नेगेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, डायरेक्टली पाए जाते हैं। बट हर एक मेटल ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। कुछ अपनी कंपाउंड बना लेते हैं दूसरी हैलोजेंस वगैरह के साथ रिएक्शन करके, तो उनको निकालने के लिए, उनको प्योर करने के लिए हमें मेथड लगाने पड़ते हैं, और वही होते हैं हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो इस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 टर्में क्लियर करनी पड़ेगी, दैट इज मिनरल, ओर एंड मैट्रिक्स। तो मिनरल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मिनरल होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है, एंड फ्रॉम विच
मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं, वो मिनरल होता है। जैसे जैसे आपके घरों में सोडियम क्लोराइड, नमक है, कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें से मैं सोडियम मेटल को निकाल सकता हूं अगर मैं उस पर केमिकल मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई करूं। तो ऐसा कोई भी मिनरल, ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नेचर के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करता है और जिस पर हम अपने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं, उसको हम मिनरल बोलते हैं। और क्या होता है, और भी मिनरल ही होता है, और भी मिनरल ही होता है, बट फ्रॉम विच वी गेट large amount of metal profitably, मतलब ऐसा मिनरल जिसमें से हम ज्यादा अमाउंट में मेटल को निकाल सकते हैं, कम खर्च कर निकाल सकते हैं, उसको हम और बोलते हैं। देखो जैसे हमने अर्थ क्रस्ट को डिग किया और हमें ये दो कंपाउंड मिल गए और हमें पता है कि इन दोनों कंपाउंड में जिंक के मेटल एग्जिस्ट है, जिंक हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने इस पर हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई किए और इसमें से हमें 5% जो है मेटल मिला, जिंक, ठीक है। फिर हमने इस पर अपने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई किए और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई करके हमने देखा कि इसमें से हमें 10% मेटल मिल रहा है। और दूसरा, इस पर जो हमारा खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, वो कम ज्यादा था और इस पर जो खर्च हुआ वो कम था। तो देखो मिनरल तो दोनों है क्योंकि दोनों में से मेटल मिल रहा है, लेकिन और उसी मिनरल को बोला जाता है जिसमें से ज्यादा अमाउंट में हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कम खर्च के साथ ज्यादा अमाउंट में जब हम मेटल निकाल सकते हैं किसी मिनरल में, तो उसी मिनरल को हम गैंग बोलते हैं। तो जो भी आपको कंपाउंड मिलता है, मिनरल तो सारे ही होते हैं, बट और सिर्फ वही होगा जिसमें ज्यादा अमाउंट में हमारे पास मेटल निकाला जा सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब जब जो आपको कंपाउंड मिला है उसमें सारा का सारा मेटल तो नहीं होगा, कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, रॉक की फॉर्म में, सैंड की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, तो वो जो होंगे उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को जनरली एक नाम और दिया जाता है और उस नाम को बोलते हैं हम गैंग। क्या नाम बोलते हैं? गैंग, GANGUE, गैंग। गैंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज, अमाउंट ऑफ impurities, amount of impurities in the form of sandy rocks, sandy rock etc. मिट्टी की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, पत्थरों की फॉर्म में, रॉक की फॉर्म में जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या गैंग, ठीक है। आई होप ये आपको 3 टर्म में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मिनरल क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिससे हम मेटल निकाल सकते हैं, और ऐसा मिनरल जिसमें से हम ज्यादा अमाउंट में मेटल निकाल सकते हैं विद लेस एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड ओर। और मैट्रिक्स जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है रॉक की फॉर्म में, सैंड की फॉर्म में, ठीक है, डस्ट डर्ट की फॉर्म में, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स या फिर गैंग। इज इट क्लियर? अब कुछ और की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे मेटल का नाम है, यहाँ पे उसकी ओर है, यहाँ उसका फॉर्मूला है। तो जो एल्यूमिनियम मेटल हम निकालते हैं वो बॉक्साइट की फॉर्म में पाया जाता है। डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलता आपको कि डायरेक्ट एल्यूमिनियम है उठा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट हमें मिलता है, हमने उसका नाम रखा है बॉक्साइट, और उसका फॉर्मूला हम ढूंढे, केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है Al2O3.2H2O। तो जब इसमें से आप ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन रिमूव करोगे ना, तब जाके आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। सिमिलरली कैल्शियम, अब कैल्शियम की 2 और होती हैं, एक होती है डोलामाइट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3.MgCO3, और एक होता है लाइमस्टोन, CaCO3 बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो देखो दोनों में कैल्शियम तो है, बट कैल्शियम के साथ कुछ और भी है। कैल्शियम के साथ कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम भी है। तो पहले हमें उस कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को रिमूव करना होगा, तब हमें प्योर कैल्शियम मिलेगा। कॉपर है, कॉपर की एक हमारे पास होती है और जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड्स। फॉर्मूला होता है Cu2S। तो इसमें ये जो सल्फर है, ये सल्फर हमें रिमूव करनी पड़ेगी, तब हमें प्योर कॉपर मिलेगा। सिमिलरली मैंने बताया था आपके घर में जो कॉमन साल्ट है, जिसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब देखो इसमें सोडियम तो है मेटल, लेकिन साथ में क्लोरीन भी तो है,
और देखो अगर आप अब पढ़ चुके हो आयनिक कंपाउंड, यहाँ क्लोरीन पे माइनस है और Na पे प्लस है, तो दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम इस सोडियम प्लस कटायन से Cl माइनस अनायन को अलग नहीं करेंगे तब तक हमें प्योर सोडियम नहीं मिलेगा। तो वो रॉक साल्ट का और हो गई इसकी। जिंक की एक और होती है जिसका नाम होता है कैलामाइन। क्या नाम होता है? कैलामाइन। फॉर्मूला होता है ZnCO3। एक ही और नहीं होती है कि मैंने जो आपको बताई है वही है। एल्यूमिनियम की बहुत सारी और है, कैल्शियम की भी और आपको मिलेगी, कॉपर की भी मिलेगी, सोडियम की भी मिलेगी। जैसे जिंक की एक और होती है, उसका फॉर्मूला होता है ZnS। क्या होता है? ZnS। और इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। उसके बाद एक मरकरी हमारे पास लिक्विड मेटल होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसकी जो ओर होती है उसका फॉर्मूला होता है HGS और उसको बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार। तो ये जो मैंने और आपको लिखी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करोगे तो आप देखना आपको सिनेबार का और जिंक ब्लेंड का और बॉक्साइट का क्वेश्चन 100% आपको मिलता ही मिलता है। सिनेबार का, जिंक ब्लेंड का और बॉक्साइट का फॉर्मूला जरूर याद रखना। तो सिनेबार किसकी ओर होती है? मरकरी की। फॉर्मूला क्या होता है? HGS। तो आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना, हर एक कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो मिनरल तो 100% है, चाहे उसमें से हमें कम मेटल मिले या ज्यादा मेटल मिले, बट और वही मिनरल होगा जिसमें से हम ज्यादा अमाउंट में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो